हाय गाइस। मुझे तो आप सब लोग जानते ही हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अनुषी हूँ फ्रॉम इलारा क्रिएशंस। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो वो सबको पता है कि मैं उसमें ना कुछ आर्टिफिशियल या बनावटी नहीं कर सकती हूँ। और जो है ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है ना कुछ है, जो है जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे सीधे एक सिंपल तरीके से वो बात करना चाहूँगी, ऐसे वर्ड्स के साथ जो हर कोई जिससे कनेक्ट कर पाए। आज मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ जिसमें मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ कि मैंने अपना ये बिज़नेस, ये काम कैसे शुरू किया। मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं कहीं थोड़ा बहुत गलत बोलूँ तो छोड़ दीजिएगा, है ना। मैंने अपना जो काम है वो 3.5 साल पहले शुरू किया था। मैं एक मतलब काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी और एमएससी किया हुआ था मैंने, प्लस मैंने बीएड भी किया था। तो बिफोर मैरिज मैं टीचिंग करती थी एंड आफ्टर मैरिज भी मैंने कुछ मंथ्स तक टीचिंग करी और उसके बाद जो है कोविड आ गया। सो कोविड के दौरान मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं अपना 100% दूँ और वो काम मेरा हो, है ना, जो मेरा हो। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त इस चीज़ को लेकर के क्रिटिसाइज़ भी किया कि इतना पढ़ी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ये है वो है और वो बिज़नेस करेगी। लेकिन जैसे कि दुनिया बोलती है ना कि जिनकी बातें से फ़र्क ना पड़े उसको इधर से निकालो, इधर से लाओ और इधर से निकालो। सेम मैंने भी किया। मुझे ये पता था कि मेरे दिमाग में चीज़ें क्लियर थी कि मुझे क्या करना है। तो बाकी दुनिया की बातें तो अगर हम सुनते रहते हैं तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। और जैसे कि सही में सब लोग सच बोलते हैं कि सबको खुश रखना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मेरे सबसे अच्छी जो मेरी केस में पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि मुझे मेरी फैमिली ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। और मुझे ऐसा लगता था कि बिज़नेस करके हम अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में लगा करके जितना मैं इसमें आगे जा सकती हूँ उतना मैं किसी जॉब में, किसी कॉर्पोरेट जॉब में या किसी भी लाइक टीचिंग जॉब में मैं उतना शायद नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि देखिए ये तो एक ह्यूमन माइंडसेट होता है कि जब हम एक ये पता होता है ना कि इस काम से फलाने को फ़ायदा होने वाला है, हमें क्या है, हमें तो महीने का इतना ही पैसा मिलता है। तो वो जो एक मोटिवेशन होता है ना वो कहीं न कहीं लैग करने लग जाता है। लेकिन जब हमें पता होता है ना कि आज अगर हम पूरे टाइम काम करेंगे तो इसके बाद रात तक हमारे पास इतने ऑर्डर्स आ जाएँगे, तो वो एक मोटिवेशन ही अलग होता है। तो इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। लोगों को लगता है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत पहले भी इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था मात्र 8,000 रुपए से, ठीक है? 8,000 रुपीज़ से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो मार्केट गए और हमने 8,000 रुपए में, जो हमारा 8,000 का ये बजट था, उसमें हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था हमने उसको भी ऐड ऑन किया था। तो बाकी चीज़ें अपने सारे बिज़नेस की मैं देखती हूँ, लेकिन उसके सारा अकाउंट्स जो है, बिकॉज़ मैं उसमें बहुत वीक हूँ यार, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, हर काम कैसे कर सकते हैं, है ना? तो वो मेरे हस्बैंड देखते हैं। और हमने 8,000 रुपीज़ से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी है। मैंने दिन रात एक करके, और मैं सोती भी थी ना तो मेरे दिमाग में ये थॉट्स चलते रहते थे कि मैं और क्या करूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ, और क्या करूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ। आज भी वो टाइम है कि मैं आप लोगों को पार्सल्स भेजती हूँ, तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताइए, क्योंकि पॉजिटिव से मुझे खुशी मिलती है और नेगेटिव से मुझे एक ट्रिगर मिलता है कि मुझे ये चीज़ और बेहतर करनी है। और मैं कोशिश करती हूँ। हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं हैं। हम सब लोग अपनी लाइफ में हर तरीके से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए। ये व्लॉग बनाने का मेरा फर्स्ट रीज़न यही है कि बहुत सारे ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमें हर वक्त जो है वो कुछ अपना करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता है। लेकिन करिए,
मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप अपने लिए कुछ करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ग्रैंड हो, कोई भी चीज़ ग्रैंड होने के लिए टाइम लेती है ना? तो उस टाइम को सबसे ज़्यादा किसी भी काम के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट की होती है वो होती है पेशेंस। हर चीज़ में हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैं भी अपने लाइफ में या उसमें गैप कर देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरा बिज़नेस जैसे उस समय मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे थे, इस वक़्त थोड़े कम आ रहे हैं। तो क्या होता है ना, उस वक़्त मुझे मेरे लिए सेवियर कौन होते हैं? आप। आप लोग मेरे लिए सेवियर होते हैं, बिकॉज़ आप मेरे लिए खड़े रहते हैं, अरे नहीं मैम कोई बात नहीं, आप डेली लाइफ आओगे फिर से बराबर हो जाएगा। वो है, वो एक पॉजिटिविटी आप मुझे देते हैं। तो अगर आप, पॉइंट ये है कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो करिए, और कुछ भी अच्छा करने की कोई एज नहीं होती है ना? मेरे हिसाब से कोई एज नहीं होती। लोग कहते हैं अरे यार अब तो हमारे बच्चे हो गए हैं, अरे यार अब तो हमारे बच्चों के बच्चे हो गए हैं, अब हम कैसे कर सकते हैं, और अभी तो उम्र हो गई है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें भी आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी। मैं किसी एक मतलब इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती हूँ। वो आंटी 89 ईयर्स ओल्ड हैं। जस्ट इमेजिन, 89 ईयर्स ओल्ड है और उन्होंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है और वो रॉक कर रही हैं। ठीक है ना, सीरियसली रॉक कर रही हैं वो। उनका कुकिंग चैनल है और शी इज़ लाइक कंप्लीट पैकेज। बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके वीडियोस देख के, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि हम लोग बस अपने एक बहाने लेकर के चलते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करिए, है ना? किसी और के सपोर्ट से पहले आपको खुद को, अपने आप को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अपनी कमाई, अपनी जो है खर्चे खुद उठाना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो अगर मेरे इस वीडियो से कोई एक बंदा भी, ठीक है, कोई एक बंदा भी मोटिवेट होता है तो इसको बनाने का जो है मकसद ही पूरा हो जाएगा। तो 8,000 रुपीज़ से बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद मैंने अपने बिज़नेस में बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। ये जो आप लोगों के लिए मेरा लोगो है कि इलोरा क्रिएशन वेयर फैशन मीट्स अफोर्डेबिलिटी, तो इस फैशन और अफोर्डेबिलिटी को मिलाने के लिए मैं हर दिन मेहनत करती हूँ, है ना? बिकॉज़ देखिए सामान तो हर कोई लेकर के आता है ना? और एक जैसा भी लाता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि आपको ना बहुत धूप में तपना पड़ता है ना? मैं भी जगह जगह जाती हूँ, जगह जगह लोगों के पास। बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है यार अभी नहीं हो रहा है, अभी ना रिलैक्स करूँगी आज, लेकिन नहीं, लगता है नहीं मुझे जाना है, मुझे सामान लेने जाना है। तो मैं भी जाती हूँ और धूप में जा करके आपके लिए बढ़िया से बढ़िया सामान कम रेंज में लेकर के आती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से काम अगर करना है तो उसमें ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को 10 रुपए की चीज़ जो है वो 1000 रुपये में दे रहे हैं ना, तो जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, फिर रात में नींद नहीं आती है। वही वाला फंडा है कि आप काम करिए, लेकिन काम में ईमानदारी रखते हैं ना जब, तो हम आगे ही बढ़ते हैं। इसीलिए शायद मैं कंसिस्टेंट हूँ, और गुरुजी की कृपा से मैं मेहनत करने में बिलीव रखती हूँ। और अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जो है टीचर हैं, आप किसी भी, यार लेडीज़ तो हर चीज़ में आगे हैं आज के टाइम में। तो आप ईमानदारी और हार्ड वर्क, ये अगर आपके में है तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि कोशिश करिए, सबसे पहले खुद को सपोर्ट करिए, बाद में दुनिया से सपोर्ट मांगिए। तो आज आप देखते हैं कि उस एक 8,000 रुपये से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किसी से अपने हस्बैंड तक से, मेरे फैमिली में मेरे को सब सपोर्ट करने को तैयार थे, लेकिन मैंने ये सोचा था कि ये मेरा खुद का डिसीजन है। मैंने उसी 8,000 रुपीज़ को रोटेट कर करके आज आपके लिए ना वैरायटीज़ का भंडार लगा के रखा हुआ है। आप क्लोथिंग ले लीजिए, आप ज्वेलरी ले लीजिए, किड्स आइटम ले लीजिए, यूटिलिटी आइटम्स ले लीजिए, आप जितनी आइटम्स सोच सकते हैं सारी चीज़ें मैं इलारा में आपके लिए लेकर के आती हूँ, ताकि आपके लिए चीज़ें ईजी रहे। और लोग इसीलिए सालों से कनेक्टेड हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको यहाँ से अच्छे सामान के साथ साथ एक अच्छा
रिस्पॉन्स और नेचर मिलेगा, है ना। देखिए काम हर कोई करता है, लेकिन अगर मैं अपने कस्टमर्स को, या आप कोई भी काम करते हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं, आप उनसे थोड़ा सा भी रूडली बिहेव करते हैं, वो अलग है, सिचुएशन अलग है। अगर कोई आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है तो मेरा भी सिंपल फंडा है कि जवाब दो, चुप मत रहो। बिकॉज अगर आप सही चीज़ पर, किसी ने आपको गलत चीज़ बोली है और आप उस पर चुप रह जाते हैं ना, तो वो सामने वाले की आदत बन जाती है। तुरंत जवाब दो, बैंग ऑन, और काम खत्म करो, है ना। लेकिन अगर कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसे नीचा दिखाना या फिर उसको हर्ट करना, ये राइट नहीं है हमारा, है ना। तो बहुत सारे लोग मेरे लाइव में आते हैं, वो कहते हैं मैम हम ना आपको जब मुस्कुराता हुआ देखते हैं, लाइव देखते हैं ना, तो हमें बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। ये सच बात है। अगर हम दुनिया में किसी के साथ भी कनेक्ट करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमको वहाँ से पॉजिटिविटी मिले। तो अगर मैं कर सकती हूँ 8,000 रुपये से शुरू करके मैं अपना काम कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। ये व्लॉगिंग मैंने सिर्फ इसीलिए शुरू करी है ताकि आप मुझसे और कनेक्ट कर पाएँ और मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ, आप मुझसे कुछ सीख पाएँ, है ना। और ऐसे ही दुनिया चलती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। मैं भी गलतियाँ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि भैया मेरे से कोई गलती नहीं होती। अरे खूब होती है, भर भर के होती हैं गलतियाँ। लेकिन अगर हम उन गलतियों से कुछ सीख रहे हैं, है ना, और हम उनको रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो गलतियाँ भी अच्छी हैं, है ना। लेकिन अगर हम उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं और उनको रिपीट पे रिपीट करते जा रहे हैं और उससे सामने वाले को नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, वो गलत है। हमें ऐसा लगता है यार ठीक है, कौन ही देख रहा है, ऑनलाइन है, ये है, वो है। नहीं, वो देख रहा है ना। तो अगर आप ईमानदारी रखते हैं तो हर चीज़ दुनिया की सुंदर होती है, चाहे वो कोई भी काम हो। और मोटिवेट करने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि करिए, कुछ अपने लिए अच्छा करिए, छोटे स्टेप लीजिए, छोटे स्टेप से ही हम आगे 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 बढ़ते जाते हैं। एंड ये सारे वीडियोस मैं डेली आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे से वीडियोस लेकर के आऊँगी। आज मैंने आपको ये बताया कि ये जर्नी की शुरुआत मैंने कैसे करी, बिकॉज बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है मैम हमें ऐसे कुछ काम शुरू करना है क्या, बहुत सारे उसमें जो है वो हमें स्पेंड करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे कमेंट देंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, बुरे कमेंट देंगे तो भी मैं उसको मोटिवेशन की तरह तो ले ही लूँगी, है ना। और मेरे चैनल को अगर आपको मुझे अच्छा देखना, या फिर मेरी बातें अच्छी लगी, या फिर आप इलोरा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, कोई भी आर्टिकल्स देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। ये मज़ेदार चैनल होने वाला है। मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर से आर्टिकल्स प्लस अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लाने वाली हूँ, ताकि आप फुल ऑन एंटरटेन होते रहे। तो अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक you so much and keep shopping with Ilara.